कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का अतकोट रुद्र संहिता का पहला पाठ चलेगा। इसमें शिव महापुराण की कथा में कुछ खंड हैं, जैसे कि पहले भी दिए चुके हैं। अब ये अतकोट रुद्र संहिता चलेगी। ये खंड है शिव महापुराण का, जिसमें सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन किया गया है। तो देखिए साथियों, ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने लोक हित के लिए भगवान शंकर की परम पवित्र अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आप धन्य हैं, शिव के परम भक्त हैं एवं शिव की महिमा आप भली भांति जानते हैं। अब आप इसी प्रकार की और भी महिमा से युक्त भगवान शंकर की कथाएं सुनाने की कृपा करें। आपके तो मुख चंद्र से अमृत की वर्षा हो रही है। उन भगवान शंकर जी की कथा रूप अमृत का पान करते करते हम अघाते ही नहीं। शिव कथा सुनने में कौन सा पुरुष तृप्त हो सकता है। आप शिव कथाएं सुनाने की कृपा करें। आप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी भर के तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग एवं और भी प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथाएं वर्णन कीजिए। इतना सुनते ही शिव भक्त श्रेष्ठ वक्ता सूत जी बोले, हे ऋषि लोगों, आपने संसार के हित की कामना से ही दिव्य प्रश्न किया है। आपका शिव कथाओं में महान प्रेम है। मैं अत्यंत विस्तार से तो कह नहीं सकता, किंतु यथामति में शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है। वे तो पृथ्वी भर क्या असंख्य ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। अतः मैं मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनते जाइए। सौराष्ट्र के देश में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार जी, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, सेतुबंधु में रामेश्वर जी एवं शिवालय में घुसमेश जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातःकाल उठकर इन 12 का स्मरण, पूजन, आराधना आदि करते हैं, उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अनेक मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं।
इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। इनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इन लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का निरंतर पूजन किया करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नीच जाति के दर्शन करने से उसे उच्च कुल की प्राप्ति होती है। दूसरे जन्म में वह विद्या आदि गुणों से युक्त हो जाता है। फिर शुभ कर्म करके आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नपुंसक, बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति, पतित से भी पतित कोई भी हो, ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। वह भी शुभ कर्म करके मोक्ष पद पाता है। ऋषि लोगों, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी नहीं वर्णन कर सकते। मनुष्यों की तो गणना ही क्या है। मैंने तो इनकी महिमा अत्यंत सूक्ष्मता से कही है। अब इनमें से उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अन्नकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगुकच्छ देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग से प्रकट हुआ दुग्धेश नामक उपलिंग है। और जो अहंकार से प्रकट हुआ कर्दमेश्वर नामक का उपलिंग है, वह बिंदु सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ भूतेश्वर नाम का उपलिंग है। वह यमुना के तट पर विद्यमान है। इसका दर्शन पूजन सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराता है। भीम शंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता है उसका नाम भीमेश्वर है। वह सहस्त्र पर्वत पर प्रसिद्ध है। नागेश्वर शंकर का उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है। श्री रामेश्वर जी का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। घुसमेश नाम का उपलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से है। ये सबके सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्तों को अनेकों प्रकार फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन एवं दर्शन करने से सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को पाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरा अध्याय चालू होता है जिसमें पूर्व दिशा के शिवलिंग का वर्णन किया गया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी गंगा जी के तट पर काशीपुरी है। मुक्तिदायिनी संसार भर में प्रसिद्ध है। वहाँ भगवान शंकर का निवास है।
इसी पुरी में कृतिका वासेश्वर नामक शिवलिंग हैं, जो कि बालक वृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है। इसी तरह और भी तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेघ आदि लिंग हैं। कौशिकी नदी के किनारे अन्य 2 लिंग हैं, जिनका नाम भूतेश्वर और नारीश्वर प्रसिद्ध है। गांडवी नदी के तट बटुकेश्वर लिंग है, जो फाल्गु नदी के तट पर पूरेश्वर लिंग हैं, जो सर्व प्रकार के सुख देने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले सिद्धनाथेश्वर एवं दूतेश्वर 2 लिंग विद्यमान हैं। ऋषि दधीच के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जप्पेश्वर लिंग हैं। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हुंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पाप नाशक हैं। तृप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, शैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नदीश्वर, पुंजेश नामक शिवलिंग हैं। प्रयाग में दशाश्वमेघ नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग हैं। इनको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर, ब्रह्मतेज वर्धक भारद्वाजेश्वर, संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शूलटंकेश्वर एवं भक्तों की रक्षा करने वाले माधवेश्वर लिंग हैं। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने वाले नागेश नामक लिंग हैं। पुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धिदाता भुवनेश एवं सभी आनंद देने वाले लोकेश महाशिवलिंग हैं। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर, परम शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि आदि लिंग हैं। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले एवं सभी पापों के नाशक बटेश्वर, कपालेश एवं बक्रेश शिवलिंग हैं। ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सोयेश्वर यह लिंग अंश में से परमेश्वर हैं। नंदीश्वर जी तो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्वपूज्य प्रसिद्ध माने जाते हैं एवं महापुण्य रूप नागेश्वर शिवलिंग हैं। इसी प्रकार रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग चंद्रमा के समान कांति देने वाले हैं एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर लिंग हैं। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग हैं। लोकहित के लिए भगवान शंकर अपने अंश रूप से ही विराजमान हैं।
इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। अर्बुदाचल पर्वत पर कर्दमेश लिंग हैं एवं कोटिश तथा अचलेश नाम से ये लिंग लोक सुखकारक हैं। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर एवं कल्याण पात्र अनंतेश्वर महाशिवलिंग हैं। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्रेश्वर, भद्र नामक सदाशिव हरव, चंडीश्वर, संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान हैं। इन सबका सामान्य रूप से नाम मैंने सुना दिया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगला तीसरा अध्याय चलेगा जिसमें अनसुईया एवं अत्रि का तप बतलाया गया है। अत्रि ऋषि हैं और अनसुईया हैं, इनमें जो कि लोक प्रसिद्ध भी हैं, इनकी कथाओं का वर्णन है। तो मैंने आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से कुछ लिंगों के रूप और नाम के बारे में जानकारी दी। तो देखिए साथियों, आप शिव महापुराण का करते रहिए और सुनते सुनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।